कि 7 सांसद 56 एमएलए छोड़ देंगे आम आदमी पार्टी। केजरीवाल क्या खत्म हो जाएंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण है बिंदु और इस पर चर्चा भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी हुआ करते थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक को काटते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक साबित हो रहे थे। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा के अंदर 1% वोट ले करके अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हरा दिया। लेकिन सिर्फ कारण वही नहीं था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25,44,000 फर्जी वोट पड़े। उस वक्त तो चुनाव आयोग नहीं माना, और कुछ ही दिनों बाद चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति निकाला कि 29 लाख फर्जी वोटर हरियाणा में है, उनका शुद्धिकरण करूंगा। राहुल गांधी की बातें सच हुई, और हार और जीत का अंतर मात्र 1,22,000 था सरकार बनाने के लिए टोटल में, और 22,44,000 फर्जी वोट पड़े थे। चुनाव आयोग की माने तो 29 लाख फर्जी वोट पड़े। विदेशी महिला का भी तस्वीर आया, सब कुछ आया, लेकिन सरकार बनी हुई है। कांग्रेस को हरा दिया गया, अरविंद केजरीवाल कारगर साबित हुए। बस भाजपा की सरकार बन गई, यूज हो गए। दिल्ली में केजरीवाल और भाजपा बना दिया गया, जबकि केजरीवाल कुछ थे नहीं, लेकिन कांग्रेस को खत्म करने के लिए इसी मीडिया ने केजरीवाल को सामने लाया। ममता बनर्जी भाजपा को लेकर के गई। पश्चिम बंगाल में एंट्री कराने वाली ममता ही है, जो भाजपा को, आज भाजपा उन्हीं के लिए चुनौती बन गई है। तो ममता बनर्जी तो जूझ रही है और मुकाबला भी कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता साथ दे रही है। अरविंद केजरीवाल को कहां किसी ने साथ दिया दिल्ली में, बल्कि केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता भी उठ गई थी। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, और अरविंद केजरीवाल जैसे हरियाणा में कांग्रेस के हार का कारण बने थे, अरविंद केजरीवाल के हार का कारण दिल्ली में कांग्रेस बन गई। कांग्रेस जितना वोट ले आई, उतने ही अरविंद केजरीवाल का हार था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली चली। पंजाब के अंदर 9 महीने चुनाव का वक्त रह गया। 9 महीने में चुनाव होना है, और पार्टी टूट रही है। 7 सांसद और 56 एमएलए, 60 बहुमत का आंकड़ा है। टोटल 117 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 34 सीटें तो अनुसूचित जाति की है। लेकिन 117 में 60 बहुमत का आंकड़ा, और अगर 56 से लेकर 58 विधायक टूट जाते हैं तो सरकार खत्म, क्या पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में पूरी सरकार भाजपा में समाहित होती जा रही है। राघव चड्ढा ने बयान जब दिया कि 7 हैं, 2/3 हम विलय करने जा रहे हैं, और खबरें आज निकलने लगी कि 9 दिनों के अंदर पंजाब में सरकार गिर सकती है। यह सब कुछ तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में आखिरी उम्मीद टूटने लगी, तो पंजाब के अंदर हाथ मारा गया। ऐसे में एनडीए के घटक दलों को भी एक उसका सीख सबक लेना चाहिए कि जो पार्टी किसी की नहीं है उनकी नहीं होगी। नीतीश की जो नहीं हुई वह किसी की नहीं होगी। 20 साल 6 महीना भाजपा के साथ सत्ता में रहे, नीतीश को इस भाजपा ने नहीं छोड़ा, तो चंद्रबाबू नायडू और केजरीवाल क्या। जब भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ होता तो केजरीवाल आरएसएस को खत लिखते थे। क्यों? आरएसएस है क्या? क्योंकि वह आरएसएस से ही यह बने हुए, आरएसएस के रहमो करम पर ही है। लेकिन उसी के लिए भारी पड़ गए जिस भाजपा ने इनको एक संयोजित तरीके से अन्ना हजारे के साथ बिठाया, उसी भाजपा को डसने लगे। जब गुजरात में और बाकी जगहों पे अब भाजपा को इनसे नुकसान होने लगा और इनकी इच्छाएं ज्यादा प्रबल होने लगी, तो इनको पूरी तरह से खत्म करने का एक संयोजित तरीके से षड्यंत्र रच दिया है। सरकार बचती है या जाती है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन 1 मई के बाद बहुत कुछ खेल बाकी है, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।